नमस्कार फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। आज हम कक्षा 12वीं मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे, जो फर्स्ट अध्याय संबंध एवं फलन है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले कक्षा 12वीं में संबंध के बारे में अध्ययन किया था। तो हम आज बेसिकली पहले कक्षा 11th में जो चैप्टर पढ़ा था संबंध के बारे में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर हम आएंगे क्लास 12th में। क्लियर है? तो देखिए, हमने क्लास 11th में संबंध के बारे में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम उसको अध्ययन करेंगे। तो क्लास 11th में हमने क्या किया था दोस्त, कि हमने माना था, वहाँ पे माना ए बराबर कोई हमें क्या दिया है, सेट दिया है, जिसमें अवयव की संख्या 1, 2 और क्या है 3। क्लियर है? बी बराबर हम मान सकते हैं कि 7 है, 8 है और कितना है फ्रेंड्स 9 है। क्लियर है? इतना हम मान सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, हमें दो सेट हमने माना और इन दोनों सेट का क्या निकालना है, हमें कार्तीय गुणन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम करेंगे कार्तीय गुणन। तो इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो यहाँ हम कह सकते हैं ए गुना बी। ए गुना बी करेंगे तो ए की वैल्यू लिख देंगे 1, 2 और कितना 3, और गुना कितना लिख देंगे बी। तो बी की वैल्यू हमारा 7 है, 8 है और कितना है 9। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, गुना का मतलब कार्तीय गुणन निकालना है। क्लियर है? तो जब हम दोनों के बीच कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 का 7 में करेंगे तो 1 और 7 मिलेगा, 1 का 8 में करेंगे तो 1 और 8 मिलेगा, 1 का 9 में करेंगे 1 और 9 मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए सिमिलरली हम 2 का करेंगे 3 का कर देंगे इसी तरीके से। तो 2 का 7 में, 2 का फिर 8 में, 2 का फिर किसमें 9 में। उसके बाद हम कर सकते हैं 3 का 7 में, फिर 3 का 8 में, इसके बाद 3 का किसमें 9 में। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारा रहा ए और बी का कार्तीय गुणन। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ये सभी क्या हमारे क्रमित युग्म है। क्लियर है? किसके क्रमित युग्म है, ए और बी का। क्लियर है? अब देखिए इसमें 2 अवयव आए हुए हैं, 1 और 7 है, 1 और 8 है, ऐसे ऐसे कई सारे हैं जिसमें 2-2 अवयव हैं। तो फर्स्ट अवयव को हम पहले सभी, यानी फर्स्ट अवयव, सभी क्रमित युग्म के फर्स्ट अवयव जो हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए से। क्लियर है? और जो सेकंड हमारे हैं अवयव, वो हमें किससे मिलेंगे, बी से मिलेंगे। क्लियर है? तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे कि जो हमारा पहला अवयव है, पहला अवयव किससे बिलोंग करेगा, पहले अवयव से, पहले समुच्चय से। क्लियर है? और जो हमारा सेकंड अवयव सभी में है वो किससे मिलान करेंगे, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से। क्लियर है? तो इतना हमने क्या किया था, क्लास 11th में डिस्कस किया था। क्लियर है? तो अब हमें क्या पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। तो क्लास 12th में हमें संबंध के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि क्लास 12th में हम संबंध कैसे पढ़ना है। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं संबंध। संबंध, संबंध को इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशन। क्लियर है? तो देखिए संबंध क्या होता है, संबंध हमेशा दो वस्तुओं की बीच निकाली जाती है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे संबंध क्लियर है? तो संबंध हमेशा क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच निकाली जाती है। क्लियर? तो देखिए एग्जाम्पल की हम समझ सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल में फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि सोहन मोहन का पिता है। तो यहाँ पे कैसा संबंध है, पिता और पुत्र का। क्लियर है। सेकंड नंबर हम ले सकते हैं रेखा ए बी पी क्यू पर लंब है। यहाँ पे कैसा संबंध है, लंब का। क्लियर है। थर्ड नंबर हम ले सकते हैं कि यक्स वाई के समांतर है। क्लियर है। तो देखिए ये इनके बीच क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। इसके बाद देखिए हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं। तो मैथमेटिकली समझने के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, दो सेट माना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना ये बराबर हमने क्या माना था, 1 2 और कितना माना था, 3। क्लियर है। और b बराबर हमने माना था कितना, 7 8 और 9 माना था। अब इन दोनों समुच्चय के बीच हमें क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। क्लियर है। देखिए संबंध दिखाने से पहले हमें रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन हमें क्या दिखाना है फ्रेंड्स, कि r इक्वल टू कोई हमें दिया है क्रमिक युग्म a और b, सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस कितना है, 5। और जो स्मॉल a और b है वो स्मॉल a बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में, और स्मॉल b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल B। तो ये हमें संबंध दिया है। क्लियर है। तो अब हमें इन दोनों समुच्चय के बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें दिया क्या है, b बराबर a प्लस क्या दिखाना है, 5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल a की वैल्यू है ये सभी है, और जो स्मॉल b की वैल्यू है ये सभी है। क्लियर है। तो देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉल a बराबर 1 यहाँ से रखेंगे, तो इसमें जब रखेंगे यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू 1, तो हमें b की वैल्यू कितना मिल जाएगा, जोड़ देंगे 1 और 5 तो 6 मिल गया। तो यहाँ से जो हमारा क्रमिक युग्म बना, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 6, तो 1 और कितना मिल गया, 6 मिल गया। क्लियर है। इसी प्रकार हम 2 पे निकाल लेंगे। तो जब 2 रखेंगे इसमें, तो 2 और 5 कितना मिल जाएगा, b की वैल्यू 7। तो यहाँ से संबंध हमें मिल गया 2 और कितना मिल गया, 7। क्लियर है। इसी प्रकार 3 पे निकाल लेंगे। तो a बराबर जब 3 रखेंगे तो b की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से तो 8 मिल गया। तो यहाँ से जो हमें क्रमिक युग्म मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 और 8। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, a और b के बीच संबंध दिखाना है। तो संबंध दिखाने के लिए देखिए हमने क्या माना है, ये a में अवयवों की संख्या कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। इसी प्रकार b में भी ले लेते हैं। b में देखिए अवयव की संख्या कितना है, 7 है, 8 है और 9 है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने दिखाया, a बराबर 1 पर हमें वैल्यू कितना मिला, 6 मिला। तो 1 पर 6 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा ये है 1 और 6 वो संबंध नहीं दिखा रहा है। क्लियर है। अब देखिए a बराबर 2 पर कितना दिख रहा है, b की वैल्यू आई है 7। तो यहाँ से देखिए a बराबर 2 पर b की वैल्यू कितना मिली है, 7 मिला। तो यहाँ से हम 2 पर कितना दिखा देंगे, संबंध 7 को दिखा देंगे। तो ये हमारा रिलेशन है। क्लियर है। इसके बाद देखिए a बराबर 3 पे जो हमारा संबंध आया कितना आया है, 8। तो 3 पर 8 है, तो ये भी संबंध है। तो जो हमारा रिलेशन प्राप्त हुआ दोस्तों r बराबर, तो देखिए कितना संबंध हमें मिला, 2 और 7 मिला, और इसके बाद 3 और 8 मिला। क्लियर है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, दो समुच्चयों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हम कह सकते हैं जो हमारा ये दो समुच्चयों के बीच संबंध दोनों मिले हैं वह क्या है, कि इस कार्तीय गुणनफल का ही एक रूप है। कहने का मतलब जो r की वैल्यू हमको प्राप्त हुआ वो इस क्रमिक युग्म में यानी कार्तीय गुणन में हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 और 7 है, तो देखिए 2 और 7 यहाँ है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 2 और 7 यहाँ है, 2 7 यहाँ है।
इसके बाद 3 और 8 देखिए यहाँ है और 3 8 यहाँ। तो देखिए ये कार्तीय गुणन में यानी ए क्रॉस बी कहिए या संबंध कहिए, दोनों के वैल्यू जो होते हैं वो सेम मिलते हैं यानी मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय का कार्तीय गुणन यानी जो समुच्चय हमें दिया था उसका अगर हम कार्तीय गुणन निकालें तब क्या होगा, कार्तीय गुणन क्या होता है, संबंध का उप समुच्चय होता है यानी कि मिलता है, यानी जो संबंध हम निकालेंगे वह इसमें मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कार्तीय गुणन संबंध का क्या होता है, उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब मिलता है दोनों, ठीक है, का उप समुच्चय होता है। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, संबंध के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।